Hello students, I am Dr. Parul Singh, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा और हम आपका समाजशास्त्र विषय का बीए प्रथम वर्ष का सेकंड पेपर जो कि भारतीय समाज है वह कर रहे थे और इसके काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ में। और जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किए थे वे भारतीय समाज की आधारभूत संरचनाओं के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें हम परिवार, विवाह एवं नातेदारी की बात करते हैं। नातेदारी जो कि औपचारिक और पारिवारिक व्यवस्था का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जो विभिन्न प्रकृति के सामाजिक संबंधों को सुनिश्चित करता है। रक्त संबंधों, वैवाहिक संबंधों, दत्तक संबंधों और काल्पनिक प्रकृति के संबंधों के अंतर निर्भर एवं पारस्परिक प्रभावमूलक जटिल अवयवों से निर्मित प्रणाली जो कि विभिन्न परिस्थितियों से संबद्ध भूमिकाओं, उत्तराधिकारों, वंशानुगतता, उत्तरदायित्वों एवं सामाजिक, सांस्कृतिक तथा विभिन्न समाजों में आर्थिक एवं धार्मिक अपेक्षाओं को सुनिश्चित करती है और व्यक्तित्व विकास की सक्रिय स्थिति को सुनिश्चित रूप प्रदान करती है। तो इसी श्रृंखला में हमारा जो आज का टॉपिक है वो आज का टॉपिक हम जो कर रहे हैं वह है मैरिज अर्थात विवाह। और हम सभी समाज के इस पक्ष से परिचित हैं और हम जानते हैं कि विवाह एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है। यह वह आधार है जिसके द्वारा हमारा अस्तित्व बना हुआ है और समाज की जो निरंतरता है उसका आधार संतान है और संतान की उत्पत्ति जन्म पर आधारित होती है, जिसके लिए जो स्त्री एवं पुरुष हैं उनके संबंध आवश्यक हैं जो कि कानून और प्रथाओं द्वारा नियमित करने के उद्देश्य से ही विवाह नामक जो संस्था है उसका उदय हुआ। और संस्था जैसा कि हम जानते हैं नियमों एवं कार्य प्रणालियों का समुच्चय संस्था कहलाता है। और भारतीय संदर्भ में यदि हम जो मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो हिंदू एवं मुस्लिम विवाह की बात हम कर सकते हैं। और हिंदुओं में विवाह एक धार्मिक प्रघटना है और ये एक अलग बात है कि ये जो धार्मिक प्रघटना है इसको हम संस्कारगत रूप प्रदान करें या संविदात्मक रूप प्रदान करें। तो यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम देखने की कोशिश करें हिंदू विवाह के संदर्भ में, तो हिंदू विवाह मुख्य रूप से एक धार्मिक प्रघटना के रूप में जानी जाती है और एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है जो कि विवाह के बंधन में बंधने वाले स्त्री और पुरुष को एक परिस्थिति प्रदान करती है जिसको पति और पत्नी की परिस्थिति के रूप में जाना जाता है। और इसके माध्यम से ही जो पति पत्नी के मध्य के जो यौन संबंध है उनको स्वीकृति प्रदान की जाती है और पति पत्नी मिलकर के संतानोत्पत्ति, संतान के लालन पालन, उसके पालन पोषण का कार्य करते हैं, समाज को विकास और समाज को एक गति प्रदान करते हैं। इसकी जो डेफिनेशंस है यदि उन डेफिनेशंस को हम देखने की कोशिश करें तो वेस्टरमार्क ने जो बुक लिखी उसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। यहाँ पर जो थे लिखा है ये गलत लिखा हुआ है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। और वेस्टरमार्क की बहुत प्रमुख पुस्तक है और इसमें ये कहते हैं कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला यौन संबंध है जो प्रथा या कानून के द्वारा मान्य होता है तथा जिसमें दोनों पक्षों और उनके बच्चों के अधिकार और कर्तव्यों का समावेश होता है। वहीं बोगार्डस अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखते हैं कि विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली एक संस्था है, अर्थात जो एक महिला और एक पुरुष है वह पति पत्नी के रूप में परिवार नामक जो संरचना है उस संरचना को निर्मित करते हैं और उससे संबंधित जो दायित्व हैं, उत्तरदायित्व हैं, उनका निर्वाह करते हैं। गिलिन अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में लिखते हैं कि विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना का समाज स्वीकृत एक तरीका है। तो ये जो विवाह है, मैरिज है, मैरिज की डेफिनेशंस एंड उसकी जो मीनिंग है वो हमने यहाँ पर देखने की कोशिश की और इन परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि विवाह समाज के द्वारा स्वीकृत एक ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है जो सभी समाजों में हमें किसी न किसी रूप में देखने के लिए मिलती है और यह दो विपरीत लिंगी व्यक्तियों को यौन संबंधों को स्थापित करने के अधिकार प्रदान करती है। विवाह संबंध बहुत व्यापक होते हैं, एक दूसरे के प्रति भावनात्मक लगाव, प्रतिबद्धता, सेवा भावना, सहायता, एक दूसरे को निरंतर सहारा देना, ये सभी पक्ष इसमें सम्मिलित होते हैं और विवाह के पश्चात उत्पन्न संतान को ही हम वैध संतान के रूप में देखते हैं। हिंदू विवाह
एक धार्मिक संस्कार के रूप में माना जाता है और हिंदू सामाजिक व्यवस्था में प्रारंभ से ही विवाह का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि वैदिक युग से ही विवाह को एक धार्मिक प्रक्रिया के रूप में देखा गया। ऋग्वेद में कहा गया कि विवाह का उद्देश्य गृहस्थी बनाकर यज्ञों का संपादन करना तथा संतान उत्पन्न करना है। जो वेस्टर्न जो विचारक हैं वो सोचते हैं कि विवाह का मुख्य संबंध जो है वो यौन संतुष्टि के साथ है। वहीं हिंदू विवाह में यदि हम देखें तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वह धर्म का पालन करना माना गया है। और हिंदू विवाह में धर्म की प्रधानता होने के कारण ही आज भी हमें हिंदू समाज में विवाह का स्थायित्व बना हुआ दिखाई देता है। पीएच प्रभु ने हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार या कृत्य कहा है, जिसके द्वारा व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है अथवा एक महिला गृहस्थाश्रम में प्रवेश करती है। इसे एक आदर्श माना जाता है और आदिकाल में भी कुछ विशेष परिस्थितियों में ही दूसरे विवाह की अनुमति दी गई थी। अन्यथा यहाँ पर जो एक विवाह है हिंदू धर्म में, वह एक विवाह का ही प्रचलन यहाँ पर माना गया है। वहीं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा भी एक विवाह को हिंदुओं में वैधानिक दृष्टि से अनिवार्य बना दिया गया। वहीं के.एम. कपाड़िया ने भी हिंदू विवाह को एक संस्कार या सेक्रामेंट माना है। यह एक प्रमुख संस्कार है जिसके माध्यम से व्यक्तित्व को पूर्णता प्राप्त होती है। इनके अनुसार हिंदू विवाह का उद्देश्य अपने धर्म का पालन करना, प्रजा अर्थात बच्चे पैदा करना, रति अर्थात यौन सुख है और प्राथमिक रूप से कर्तव्यों के पालन के कारण इसका सर्वोपरि और मौलिक उद्देश्य धर्म ही है। हिंदू विवाह वास्तव में स्त्री और पुरुष का एक ऐसा मिलन है जिसके माध्यम से वे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं और ये जो पवित्र बंधन है दोनों के मध्य का, इसको तोड़ना स्वाभाविक नहीं है। इसलिए हिंदू विवाह को एक औपचारिक धार्मिक कृत्य माना गया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना गृहस्थ जीवन प्रारंभ करता है और गृहस्थी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन का जो अंतिम लक्ष्य, अंतिम उद्देश्य है जो कि पुरुषार्थ के रूप में जाना जाता है, जिसको हम पढ़ चुके हैं पीछे, तो अंतिम लक्ष्य जो है वह पुरुषार्थ माना जाता है। हिंदू विवाह की विशेषताएं यदि हम देखने की कोशिश करें तो एक धार्मिक संस्कार यानी कि अ रिलीजियस सेक्रामेंट। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है क्योंकि हिंदू शास्त्रकारों के अनुसार विवाह केवल यौन सुख की पूर्ति का साधन नहीं है, बल्कि जीवन की पूर्णता या जीवन की को संपूर्ण करने के लिए और जो मोक्ष प्राप्ति है उस मोक्ष प्राप्ति के लिए भी यह अनिवार्य है। वहीं एक विवाह प्रणाली हमारे यहाँ प्रचलित है हिंदू विवाह में, जिसको मोनोगैमी कहा जाता है। यह एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है हिंदू विवाह की और इससे प्रारंभ से ही एक विवाह को ही आदर्श विवाह माना गया है। हिंदू शास्त्रकारों ने भी हिंदू को दूसरा विवाह करने की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में ही दी है और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा एक विवाह को ही हिंदुओं में वैधानिक दृष्टि से अब अनिवार्य बना दिया गया है। अंतर विवाह अर्थात एंडोगैमी हमें देखने के लिए मिलती है हिंदुओं में और प्रत्येक हिंदू को अपनी ही जाति में विवाह करना होता है। उसी विवाह को श्रेष्ठ विवाह की संज्ञा दी जाती है। वहीं सगोत्र, सप्रवर और सपिंड बहिर्विवाह का प्रचलन है। यद्यपि हिंदू अपनी ही जाति में विवाह करते हैं यानी अंतर विवाह का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी गोत्र, प्रवर और अपने ही पिंड में विवाह नहीं किया जाता। गोत्र का अर्थ है समान पूर्वज की संतान होना, जबकि प्रवर का अभिप्राय है समान पूर्वज या समान ऋषियों के नाम का उच्चारण करने वाले, और पिंड का अर्थ है समान पिंड या शरीर रखने वाले। तो हिंदू विवाह के जो नियम है उनके अनुसार माता की ओर से 3 पीढ़ी और पिता की ओर से 5 पीढ़ियों तक सपिंडता मानी जाती है और इनके साथ विवाह करना निषिद्ध माना गया है। विवाह की विशिष्ट पद्धति, स्पेशल प्रोसीजर ऑफ मैरिज, जो धार्मिक संस्था होने के नाते हिंदुओं में विवाह की अपनी एक अलग पद्धति है। विवाह के लिए 3 कृत्य बहुत अधिक आवश्यक माने गए हैं, जो हैं होम, पाणी ग्रहण और सप्तप्रदी। और ये कृत्य ब्राह्मण द्वारा पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर वेद मंत्रों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं और इन कृत्यों के बिना विवाह को अधूरा माना जाता है। वही विधवा पुनर्विवाह और विवाह विच्छेद पर हिंदू विवाह में प्रतिबंध माना गया है। हिंदुओं में विवाह को जन्म जन्मांतर या 7 जन्मों का एक साथ कहा गया है। यह एक ऐसा बंधन है जिसे तोड़ना आसान नहीं है। हिंदू स्त्री के लिए पति उसका देवता है और दूसरे पति को अपनाना अधर्म माना गया है। इन्हीं विचारों के कारण विधवा पुनर्विवाह एवं विवाह विच्छेद पर परंपरागत रूप से प्रतिबंध रहा और हालांकि इन्हें अनेक
सामाजिक विधानों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, फिर भी बहुत अधिक प्रचलन इनका वर्तमान समय में भी देखने के लिए नहीं मिलता है। हालांकि जो कानूनी पक्ष हैं वो कानूनी पक्ष अब विधवा पुनर्विवाह और विवाह विच्छेद पर प्रतिबंध, हिंदू विवाह के साथ इन पक्षों को नहीं जोड़ करके देखते हैं और अनेक जो कानूनी प्रावधान है वो इसके लिए कर दिए गए हैं। लेकिन फिर भी यदि हम सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से देखने की कोशिश करें तो आज भी जो ये प्रतिबंध हमें समाज में हिंदू विवाह के साथ में देखने के लिए मिलते हैं।